नमस्कार। मैथ्स बाय साहुल सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी तक हम दो वीडियो स्क्वायर का यानी वर्ग निकालने का बता चुके हैं। अब हम तीसरा वीडियो इसमें आ रहे हैं वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में जो सभी बातें को ध्यान रखना है वो हम यहाँ पे पहले लिख दिए हैं। आते हैं अब स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इट मीन्स कि वह उस जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो वो परफेक्ट संख्या दिया हो, किसी के ना किसी का स्क्वायर हो, तो उसका वर्गमूल निकालना बहुत ही इजी होता है। और उसी मेथड को हम सीखेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसको जल्दी से जल्दी फाइंड करना, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या होगा उस संख्या का जो है अंतिम अंक या तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 ही होगा, जो कि परफेक्ट वर्ग होगा यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी संख्या का। तो उसके अंत में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर देता है तो वो उसके अंत में हमेशा यूनिट डिजिट पर 1 4 9 6 5 फिर 6 9 4 1 ही हो सकता है। जैसे अगर देखिए, मान लीजिए कि आपका 21 का स्क्वायर है, तो 21 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 1 आया, तो उसी से हम फाइंड करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का यूनिट डिजिट आया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का आ गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का देखिए 6 ही आया, तो हमेशा यूनिट डिजिट यही रहना है। 5 का स्क्वायर तो हमेशा 25, 25 तो 25 में 5 ही आया। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 ही हुआ। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 ही हुआ। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4। 9 का स्क्वायर 81, 1। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें हमेशा यही यूनिट डिजिट हम फाइंड करेंगे। अगर ये यूनिट डिजिट नहीं रहेगा तो हम उसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते। एक होता है 0, तो जानते ही है 0। अगर मान लेते हैं 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0। तो ये भी एक इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 भी रहे तो भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अदरवाइज इसको छोड़कर जैसे 7 है, 8 है और 3, ये सब अगर आपको मिले, चाहे 2 भी हो, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकालते हैं। और हम अब आपको वही बताएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, उसी का ही हम अभी सिखाएंगे। और आप अगर सीख जाइएगा तो बहुत जल्द ही 5 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा। जैसे आते हैं, देखते हैं, एक लेके चलते हैं एग्जांपल से। देखिएगा जैसे 256 है। अब ये देखते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया 256 जो है यह 16 का स्क्वायर है। तो हम कैसे समझेंगे, इजी था तब तो हम निकाल लिए, अदरवाइज जब हमारा हार्ड हार्ड आ जाए तो हम निकालने में डिफिकल्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग स्क्वायर अगर याद भी करते हैं तो वो 30 तक का याद करते हैं, ठीक। 30 के बाद जो होता है वो डिफिकल्टी होने लगता है। तो वही चीज पे हम आते हैं, जब भी स्क्वायर निकालना हो तो दाहिने तरफ से पहले 2 डिजिट लेंगे। जब भी स्क्वायर निकालना हो तो पहले दाहिने तरफ से 2 डिजिट लेंगे, ठीक। अब 2 डिजिट में यूनिट डिजिट को देखेंगे, यानी सबसे पहला 6 है, तो 6 देखिए किसके किसके स्क्वायर के अंत में 6 आता है। एक होता है हमारा 4 के स्क्वायर का 6 आता है, और एक 6 के स्क्वायर को। तो इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए। इसे एक हो गया 4 हो गया और एक 6 हो गया। या तो यह लास्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा और या तो 6 होगा। अब आते हैं 2, अब जो बच गया उसको भेज दीजिए इधर। अब यह 2 देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 2 जो है 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों के बीच में आता है। तो 1 और ये 2, अब दोनों को गुना कीजिए, 1 गुना 2, 2 हुआ। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को गुणा करने के पश्चात आप हमेशा किसका स्क्वायर है 256 ये लिखने के लिए देखिएगा, ये तो हमेशा छोटा वाला लिख लीजिए, ठीक, छोटा वाला लिख लिए। लेकिन अब इस दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो इस दोनों को आप गुना कीजिए, 1 गुना 2। गुना करने के पश्चात देखिए ये संख्या जो है, गुना करने के पश्चात जो आया है ये संख्या के बराबर है या बड़ा है या छोटा। यदि दोनों गुना करने के बाद इसके बराबर, ठीक, आ गया तो सबसे बड़ी वाली संख्या रखेंगे। या दोनों को गुना करने के पश्चात जो आएगा वो देखेंगे इस संख्या से बड़ी है या छोटी है।
अगर छोटी होगी इस संख्या से तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे, या बड़ी होगी तो ये संख्या को हम क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। फिर या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे, एक और गुना दो, गुना करने के पश्चात जितना आएगा उसको देखेंगे कि इस संख्या से छोटी है, अगर छोटी होगी तो हम बड़ा वाला लेंगे, ठीक। अगर हमारा बड़ी होगी तो ये संख्या लेंगे, छोटी वाली। चाहे दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे, ये संख्या का कंपैरिजन कीजिए इससे, ये संख्या देखिए गुना करने के पश्चात क्या आया, बराबर आया, तभी बराबर लेना, बड़ा वाला लेना, या छोटा आएगा यानी ये इस संख्या के गुना करने से ये बड़ा हो गया तभी बड़ा वाला लेना। अगर ये संख्या गुना की है और उस गुना करने से ये संख्या छोटी पड़ जाए तब छोटी वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गुना दो, ठीक, दो आया तो ये हम क्या करेंगे, दो बराबर है तो बड़ा वाला संख्या ले लीजिए। ये देख लीजिए 16 का स्क्वायर 256 हो गया। इसी प्रकार से हम चलते हैं, अब दूसरा ले लेते हैं, सब वेरीफाई कर लेते हैं। 324 का ले लेते हैं। 324 में देखते हैं, लास्ट का दाहिने तरफ से 2 अंक लिए, 2 अंक को आप तोड़ेंगे, 4 किसके किसके आता है लास्ट में, 2 के और 8 के, तो इसको 2 लिख लेते हैं और 8 लिख लेते हैं। एक देखते हैं जो किसके किसके वर्ग के बीच में है, 1 और 2 के, 1 और 2 के। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 2 गुने 1, ठीक। अब देखिए 324 का लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा छोटा वाला तो एक भी लिख ही लीजिए। अब इस दोनों में से डिसाइड करना है, इस दोनों में से डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1 गुना 2 करिए, 2 आया। अब देखिए ये बड़ा है या छोटा है, यानी इससे गुना करने के पश्चात इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला अंक ले लीजिए। 18 का स्क्वायर 324, यानी 2 गुना 1 हम किए, कितना हुआ, 2 हुआ। और अब देखिए गुना करने के पश्चात देख रहे हैं कि ये 2 से बड़ा है 3, तो ये बड़ा वाला ले लेंगे, आंसर आ गया हमारा। इसी प्रकार से दूसरा चलते हैं, जरूर बनेगी, सीख जाएंगे तो आपको 5 सेकंड काफी है। 10 से 24 का लेके चलते हैं। देखिए 10 से 24, अब ध्यान रखेंगे 10 से 24 का हम बताएं कि जब भी स्क्वायर की बात हो तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट ही लेंगे, 2 डिजिट लिए, लास्ट से 2 डिजिट। अब इसको हम रखते हैं, 4 किसके किस में आता है, 2 का और 8 का, चलिए 2 और 8 में रख लिए। अब 10 देखते हैं किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 और 4। अब देखिए इसको रखते हैं 3 और 4, हम तो बताए हैं कि अभी छोटा वाला तो लिख लीजिए सबसे पहले। अब ये दोनों में से डिसाइड करना है 10 और 24 किसका स्क्वायर है, तो अब 4 दिया 12। अब देखिए 10 जो है 12 से क्या है, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। इसका कंपैरिजन हमेशा कर लीजिए, 10 जो है गुना करने के पश्चात उससे छोटा है तो क्या करेंगे, छोटा वाला ले लिए। 32 का स्क्वायर 1024, ये आपका बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। आप सिर्फ एकदम ध्यान रखेंगे इसी का, गुना का सब लोग जो फंस जाते हैं इसी में, 3 और 4, 3 और 4 को गुना करेंगे कितना हुआ, 12। अब 10 का कंपैरिजन करेंगे, 10 जो है 12 से क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला ले लिए, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम अगर ले लेते हैं 29 16 का ही लेते हैं। देखिए अब जो ले रहे हैं जो हमको मालूम भी नहीं है कि जो क्या हो सकता है, इसका ये स्क्वायर आप याद नहीं करते हैं। चलिए 29 16 है तो पहले बताएं कि स्क्वायर की जब चर्चा करें तो आप क्या कर दीजिए, जो लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट लिए, ठीक। अब ये देखिए 6 किसके किसके बीच में आता है, लास्ट में आता है, ये 6 का स्क्वायर में और 4 का स्क्वायर, ये 4 होगा और ये 6 होगा, ठीक। 4 और 6 हुआ। अब इसको देखिए 29 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 5 25 36, 5 और 6 के बीच में, 6 पंचे 30। अब देखिए 30 जो है 29 जो है 30 से छोटा है या बड़ा है, 29 जो है 30 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 29 16 किसका स्क्वायर होगा, हमेशा तो 5 लिख ही लीजिए। अब 29 जो 30 से छोटा है तो छोटा वाला ले लीजिए, 54 का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया आपका, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ले लेते हैं हम अब 1089 लेते हैं। चलिए 1089 लिए, 1089 हम बताएं स्क्वायर जब भी आए तो क्या करना है, ये लेना है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 ही डिजिट लेना, बाकी बात जितना बच जाए उसको छोड़ देना है। 1089, चलिए और इसको फिर कैटेगराइज करते हैं। 9 किसके किसके लास्ट में आता है, 3 और 7, देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया, 3 और 7। 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये आता है 3 और 4, 3 और 4, 4 तिया 12, क्या होता है 4 तिया 12, हमेशा छोटा वाला लिख लीजिए इधर से। अब 4 तिया 12, 10 जो है 12 से क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला अंक ले लीजिए, 3 33 का स्क्वायर, आंसर एकदम वेरीफाइड है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ले लेते हैं हम अब 21 16 का, 21 16 का रहने देते हैं जी, लेते हैं हम 37 21 का। 37 21 में देखते हैं,
37 21 में भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ये 21 और ये 37। 21 को दो भाग में बांटिए, तो एक किसके किसके लास्ट में आता है, 1 या 9। चलिए 1 यहाँ लिख देते हैं, 9 यहाँ लिख देते हैं। अब 37 को दो पार्ट में बांटेंगे तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 6 और 7 के। ठीक, 37 21 है, 37 21। देखिए अब क्या करेंगे, 37 देखिए 7 छक 42, 37 जो है 42 से क्या छोटा है, तो ये तो 6 वाला लिख ही दीजिए छोटा, और क्या कीजिए छोटा वाला लिख दीजिए। 61 का स्क्वायर 37 21, आंसर हो गया, लिख लीजिए। कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, सही से बनाइएगा तो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हम ले लेते हैं 56 25। सभी डिजिट वाला ले रहे हैं हम, देख लीजिए हर एक डिजिट का आ रहा। चलिए लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर है। 5 में जानते हैं सिर्फ एक 5 ही है, इकलौता है, कुछ करना ही नहीं है, 5 ही होता है, 5 की बात किसी में नहीं आएगा, ये 5 है। चलिए 56, 56 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 7 और 8, इसको रख दीजिए 7 और 8। अब जानते हैं हम इसमें एक ही है, तो डिसाइड करने की बात है ही नहीं, तो क्या करेंगे 56 25 को हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पहले लिखते हैं इधर 7, और इसमें से जो है वो लिख लेते हैं 7 और 5 का स्क्वायर। 5 जब यूनिट डिजिट दिख जाए तो इसमें कुछ झंझट होती ही नहीं है, जल्द ही आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको हम मिटा भी देते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है खुद का। चलिए अब लेते हैं हम 34 81 का। देखिए 34 81 का लेना, हम जानते हैं स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। अब लास्ट का 2 डिजिट और फिर इधर रहने देते हैं। 81 1 और 9 के लास्ट में आता है। चलिए 1 9, एक ही आ गया, 9 81 या 1 आ गया। ठीक, अब देखिए 34 है, 34 को अब 6 और 7 के बीच में आता है, आ गया क्लियर, 6 और 7 के बीच में। अब इसको रहने से गुना करते हैं। 34 81 का जो है देखते हैं 5 25, अच्छा हाँ सॉरी 6 और 7 के बीच में नहीं आएगा, ये 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक, 6 5 30। अब देखिए 34 81 है, 6 5 30 गुना किए, 34 30 से क्या बड़ा, हमेशा 5 तो लिख ही दीजिए और ये बड़ा वाला लिख दीजिए, 59 का स्क्वायर देख लीजिए, ये 34 81 होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा 9409, ले लेते हैं, देखते हैं 9409। ध्यान में होगा आपको, फिर 9 की बात आ गई, 9 तो वही आता है 3 और 7 में, 3 और 7 पे लेके चलते हैं। चलिए इसको लेके चलते हैं, और हम जानते हैं स्क्वायर की जब बात करें तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो इसको लेते हैं 3 और 7। 94 देखते हैं, 9 81, 10 9 के 100, यानी ये किसके किसके बीच होगा, 9 और 10 के बीच। चलिए 9409। चलिए अब 10 9 90, 94 क्या है 90 से बड़ा है, तो यानी बड़ा वाला अंक आ जाएगा ये, और इधर से छोटा वाला 97 का स्क्वायर हो गया, देख लीजिए 9409। 5 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है, सही से सीख लीजिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट जो होगा हमारा, अब देखते हैं 9801 लेके देखते हैं। सब लोग को याद भी होगा 9801 किसका स्क्वायर होता है, सो ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे स्क्वायर निकालना। चलिए इसका 01 जानते हैं, दो ही चीज है, 1 और 9। 98 जानते हैं, 9 और 10। ठीक, अब चलते हैं यहां से, अब देखते हैं इसको जो हम गुना करेंगे 9801। अब देखते हैं इस दोनों से डिसाइड करना, 9 तो होगा ही, डिसाइड इस दोनों में से करना है कौन सा होगा, तो 10 9 90, 98 जो है 90 से क्या बड़ा है, तो बड़ा वाला ले लीजिए, 99 का स्क्वायर आंसर। कहीं से डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे 77 44 का लेते हैं। 77 44, चलिए इसका देखिए 77 44 का जो लेंगे, तो 77 44 में हमारा 44 देखिए 4 किसके किसके लास्ट में आता है, 4 जो आता है वो 8 और 2, चलिए 2 और 8 में रख लीजिए। ठीक, अब इसको देखते हैं 77 किसके किसके लास्ट में आता है। 77 जो हमारा आता है वो होता है 8 8 64 और 9 81, 8 8 64 और 9 81। अब देखिए 8 और 9 को गुना कीजिए, 8 9 72, यानी
8 9 जा 72। अब 77 जो है 72 से क्या बड़ा है, तो यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 8 होगा ही, और बड़ा है तो बड़ा वाला ले लीजिए, 88 का स्क्वायर हो गया 7744। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। दस 609। अब देखिए 10,609 पे आते हैं, ये कैसे होगा सो देखते हैं। 10,609, चलिए 10,609 पे आप देखते हैं हम क्या हो सकता है। अब ये थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है कि जो 10,609 आया, हम जो प्रोसेस अपनाए हैं उसी प्रोसेस पे चलेंगे। ये देखिए 09, ये क्या है 09, बाकी बात को छोड़ देंगे इधर, ठीक 09। अब 09 चलते हैं, किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में 9 था, 3 और 7, 3 और 7। अब 106 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 106 जो आता है वो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में, 10 और 11। अब चलते हैं 10 और 11 को गुना करते हैं, 11 दाएं की 110, 106 जो है 110 से क्या है छोटा है, इट मींस क्या हो गया, ये तो 3 आएगा ही, और ये छोटा वाला क्या आ जाएगा 10, यानी 103 का स्क्वायर हो गया। यह किसका हो गया 103 का स्क्वायर 10,609, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में है आपका, ले लेते हैं 12,544, 12,544। चलिए देखिए ये 12,544 है, इसमें कैसे बनाएंगे, बस सेम लॉजिक, राइट हैंड से 2 को छांट लीजिए, 4 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 2 और 8 के, 2 और 8 के। अब 125 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा जी, 125 एक 11 है, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, 11 गुने 12, 11 गुने 12 कितना होता है 132 होता है, और यहाँ है कितना 125 है, 132 और 125, 125 छोटा है तो क्या हो जाएगा 12,544 जो हो जाएगा, इधर से 11 ले लीजिए और ये आ जाएगा छोटा है तो ये क्या हो गया 2, 112 का स्क्वायर जो हमारा 112 का स्क्वायर हो गया 12,544। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 13,924, 13,924 पे चलते हैं, लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट लेने के बाद 3 छोड़ देते हैं। अब इसको देखिए 4 किस में आएगा 2 और 8 में आएगा, 2 और 8 में ले लिए, 2 और 8 में लेने के पश्चात देखिए अब लेते हैं 139 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 139 जो होता है हमारा 11 और 12 का, तो 11 ले लिए और गुने 12 ले लिए। अब देखिए 11 और 12 का स्क्वायर आया, अब लेते हैं हम यहाँ 13,924, 11 तो लिख ही लेंगे, अब इसको गुना करते हैं 11 और 12 को गुना करते हैं तो आता कितना है 132, 132 देखिए 139 जो है 132 से बड़ा है तो बड़ा वाला ले लेते हैं, 118 का स्क्वायर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चाहे 1000 का भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको हम फाइंड कर ही लेंगे इस मेथड से, वो छूटेगा नहीं। देखिए अभी हम 300 400 तक का भी लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनेगा उसका सूत्र। चलते हैं अब 18,496, इसका लेके बनाते हैं हम 18,496, लास्ट का 2 डिजिट और इसको छोड़ दीजिए। 6 किसके स्क्वायर के बीच में लास्ट में आता है, 6 जो होता है हमारा एक 6 होता है, एक होता है 4 होता है, 184 किसके किसके स्क्वायर के बीच में 13 और 14, देख लीजिए 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 13 14 गुना कीजिए आप 182 होता है, गुना भी याद होना चाहिए तब जाके जल्दी से निकलेगी, तो ध्यान रखेंगे कि गुना भी एकदम याद ही होना चाहिए, 13 14 15 ये सब का जो है गुना कैलकुलेशन के लिए याद होना चाहिए। 182 होता है 13 14 का गुना करने पे, तो हम लेके चलते हैं 18,496, तो इसका लेके चलेंगे तो 13 तो हम जानते हैं सबसे छोटा वाला, अभी दोनों में से डिसाइड करना है कौन होगा, इसको डिसाइड करने के लिए गुना किए थे 184 जो है 182 से बड़ा है तो ये बड़ा वाला आ जाएगा, 136 का स्क्वायर हो गया ये। ओके
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22,801। चलिए लास्ट का हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट ले लिए और ये 3 छोड़ देते हैं। ये 1 आता है 1 और 9 के, और 228 देखते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, यानी ये 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में है। 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में है। तो 15 और 16 का देखते हैं। 15 और 16 का गुना करेंगे तो होगा हमारा 240। याद होना चाहिए, 15 15 225, 15 जोड़ दी 240 गुना करने का भी तरीका। तो अब ये जो हम देखेंगे, ये तो 15 लिखेंगे ही, अभी दोनों में से कौन होगा वो देखते हैं। 240, 228 240 से छोटा है, इट मींस ये आ जाएगा 151 का स्क्वायर। छोटा वाला ले लेंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लेते हैं हम 27,556। किसका है स्क्वायर सो देते हैं। 2 इधर और 3 इधर बांट लीजिए। 2 के बाद जितना बचे उसको एक में पार्ट में ही भेज दीजिए। 56 का लेके चलते हैं। 56 का जो 6 लास्ट में तो आता है जानते हैं, 4 और 6 275, 16 और 17, 17 में 289, यानी ये किसके किसके स्क्वायर, 16 और 17। ठीक, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 16 16 256, 256 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 272। 16 में 256 में 16 जोड़िए तो 56 6 62 और 10 72, यही गुना करने का तरीका है। 272 275 जो 272 से क्या है बड़ा है, ऑब्वियसली ये 6 आएगा, यानी ये 6 आएगा इधर से 16, यानी 166 का स्क्वायर है। देख लीजिए, कहीं से भी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले नहीं। हम समझा रहे हैं इसलिए, आप जब बनाएंगे तो 5 सेकंड में बनना है, हम समझाते हैं तब 10 सेकंड लगती है। नेक्स्ट पे आते हैं 34,969, इधर से इसमें कर दीजिए 69, 1 और 9, 1 और 9, 349, 349 देखते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद भी होना चाहिए, याद रहता ही है, ठीक, तब बन जाता है इजिली में। अब चलिए 18 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324, 324 में 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 342, 324 में 18 जोड़िए 342, और यहाँ पे है कितना 349, और ये सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 9 लिख दिए स्पीड में, ये होगा 3 और 7 होगा 49 69 है ना, तो 3 और 7 हो, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 18 और 19 के स्क्वायर में होता है, ये हुआ हमारा 342, 349 जो 342 से बड़ा है, बड़ा वाला यानी 7 का आ जाएगा, यानी ये 7, ठीक, और इधर से ले लेंगे 18, 187 का स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा इधर 34,969। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं 46,225, 2 ले लीजिए इधर छोड़ दीजिए, 25 तो इकलौता ये 5 ही है। अब 462 देखते हैं किसके किसके स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484, यानी ये 21 और 22, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, 21 ले लीजिए और ये 215 का स्क्वायर हो गया, ये जी देख लीजिए, तो सोचने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं 59 4 59,049, चलिए इसका लेके देखते हैं। देखिए कितना टफ है, देख के ही आप पहले समझिएगा, इतना का हम वर्गमूल निकालते रहेंगे, ऐसे होगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये जब भी एग्जाम में पूछ रहा है ना तो पॉइंट वाला में नहीं पूछता है, बैंकिंग में जब भी पूछेगा परफेक्ट पूछेगा, एसएससी में भी परफेक्ट पूछा, क्योंकि पॉइंट में निकालना पॉसिबल है नहीं, इसलिए जब भी सिंप्लीफिकेशन में आपको पूछेगा तो यही प्रकार का पूछेगा। ठीक, तो 49 है, 49 किसके किस में 3 और 7 में। ठीक, इधर देखिए 590 डिफिकल्ट नहीं है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576, यानी 24 और 25 के स्क्वायर के बीच में है ये 24 और 25। ठीक, 24 25 को गुना करना है, 25 25 625 होता है, 25 25 को गुना करेंगे 625 से 25 घटा देंगे 600 होगा।
ठीक, ये 590 जो है 6 से क्या है? छोटा है, यानी छोटा वाला अंक ले लेंगे, यानी 3 और ये 24, क्या हो गया? 243 का स्क्वायर हो गया। ये देख लीजिए, 243 का स्क्वायर 59,049। टाइम कहीं से नहीं लगने वाली है। चलिए एक और ले लेते हैं फाइनल। कितना भी हार्ड क्यों ना हो, और 1000 से ज्यादा तो कभी पूछने वाला बात ही नहीं बनती है। कोई भी एग्जाम लेके चल जाइए, 1000 से ज्यादा नहीं पूछ सकती, ये गारंटी है। अब जो है 93,025, हम जब 400 तक का बता सकते हैं, 300 तक का बता दिए, 400 भी निकाल सकते हैं, 500 का भी निकाल सकते हैं रेंज में, 600 का भी रेंज में निकाल सकते हैं, 700 का भी, 800, 900, 1000 तक में भी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगी, निकाल सकते हैं, लेकिन उस काम को निकालने की जरूरत है नहीं, उतना पूछने जा रहा है नहीं है। 25 देखते हैं, ये तो सिंपल से है, 5 रख देंगे, और 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक, 30 का स्क्वायर 900 और 31 का स्क्वायर 961, तो 30 और 31, 30 और 31 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 930 ही होगा, लग रहा है 930 ही हो जाएगा। तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा? बड़ा एक ही है ही, तो 30 और 5 रख लेंगे, यानी 30 और 5 का स्क्वायर हो गया हमारा, 30 और 5 का स्क्वायर हो गया 93,025। तो आपका रहा ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, एकदम परफेक्ट स्क्वायर निकले, वर्गमूल हो, वो निकलेगा ही। और पॉइंट वाला, डेसिमल वाला, इससे हम निकाल नहीं सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं जो इसके बीच में हो सकता है, ठीक है। जहां पे ये ऐसा बोल दे कि विजुअलाइज करने के लिए, यानी लगभग में, तो आप अप्रोक्सीमेशन में निकाल सकते हैं इसके मेथड में, इस मेथड से। लेकिन आपको जो है, जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर में ही आपको ये निकालना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट में ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जितना भी हो 1000 तक में, सारा का सारा आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।